बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, फातिमा कत्ल केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसकी तफसीली रिपोर्ट को डिस्कस करने से पहले उसके घरेलू हालात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फातिमा केस में गिरफ्तार पीर असद शाह की वालदा से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हवेली में मौजूद नुकरानी की तादाद अनलिमिटेड है, यानी कि कभी ये बढ़ती है कभी कम होती है। बहुत सी नौकरानियाँ हमारी हवेली में काम करती हैं। सिंधी में इस किस्म की नौकरानियों को हानि कहा जाता है, जिनका बाकायदा मुआवजा मुकर्रर नहीं होता। बस रोटी के दो टुकड़ों पर उनकी वालिदैन अपने बच्चों को हवेली छोड़ जाते हैं कि मुर्शिद की शफाअत से जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। अब पीर साहब, उनकी बेगमात और हवेली में मौजूद मुलाजमान इन बच्चों के साथ क्या सलूक करते हैं, ये वो राज हैं जो हवेली के हरम सराओं तक ही महदूद रहते हैं। वालिदैन कभी पलट कर इनकी खबर तक नहीं लेते कि मुर्शिद नाराज़ हुआ तो दीन और दुनिया दोनों ही ख़त्म हो जाएंगी। ये सब कुछ सदियों से एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत होता आ रहा है और इसमें सरकारी अफसरान, पुलिस, डॉक्टर और दीगर एहलकार अपना हिस्सा वसूल करके सहूलतकारी फराहम करते हैं। फातिमा केस में भी यही हुआ। मासूम बच्ची का मुबैना रेप हुआ। SHO और डॉक्टर्स की मदद से पोस्टमार्टम किए बगैर ही लाश को दफना कर मामला निपटा दिया गया और बच्ची के वालिदैन को इसकी बीमारी का बताकर 4 पैसे देकर खामोश करा दिया गया। ये सब कुछ बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस के तहत किया गया, क्योंकि ऐसे कितने ही केस हैं जो आज तक मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन फातिमा की बात किसी न किसी तरह बाहर निकल गई और सोशल मीडिया पर आ गई, जिसके नतीजे में ऐसा एहतजाज हुआ कि फातिमा की कब्र कुशाई के अहकामात जारी किए गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि जिस हवेली के ऊपर कभी नर परिंदा भी परवाज नहीं कर सकता था, आज वहां पुलिस पिकेट कायम कर दी गई है। हवेली मुकम्मल तौर पर वीरान है, क्योंकि इसके सारे मकीन मर्द अपनी औरतों के साथ कहीं फरार हो गए हैं। रानीपुर की कौमी शाहराह पर एहतजाज हो रहा है और हज़ारों गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। ये ऐसे मनाजिर हैं जिनके देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई और उम्मीदें दम तोड़ रही थी, लेकिन सोशल मीडिया की बदौलत आज ऐसा मुमकिन हुआ। शुक्रिया सोशल मीडिया, जिसने धरती के खुदाओं को आज इस तरह पसपा होने पर मजबूर किया, वरना इनकी तारीख गुलाम गर्दशों में न जाने कितनी फातिमाएं बेगौर कफन दफना दी गई हैं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। अदालत के अहकामात के मुताबिक कब्र कुशाई की गई। फातिमा के चेहरे का एक साइड का रंग जर्द हो रहा था तो दूसरी साइड का रंग नीला हो रहा था, और उसका जिस्म, क्योंकि ये एक माकूल वक्त होता है, उसका जिस्म ने जो है ना अपनी गलना सड़ना का वो अमल स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म को शदीद जो है ना ईज़ा दी गई, उसके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया और ऐसे बेरहमाना तरीके से जिनसी तशद्दुद किया गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, ये वाक़या पब्लिक होने से अब तक कितनी ना जाने फातिमाएँ परेशान होंगी, कितनी दरगाहों पर ऐसे ऐसे मामलात सर अंजाम दे रहे होंगे, ना जाने कितने लोग इस जुल्म व सितम का निशाना बने होंगे और कितने खुदाई आका जिन्होंने किसी की झोलियाँ बर्बाद की होंगी। दोस्तों, ये वो हकायक हैं जिसको हमारे सोशल मीडिया ने मंजरान पर लाया है, वरना ये मामला कभी ऐसा ना निकलता। अब देखते हैं कि अदालती कार्रवाई तो होगी, लेकिन मुझे डर है कि ये साबका कार्रवाइयों की तरह इसका भी नतीजा सरेआम वही होगा, यानी कि इसके वालिदैन को दबाव दिया जाएगा, उनसे राज़ीनामा लिया जाएगा, उनको कुछ ना कुछ लालच देकर। इस तरह ये लोग अपना जो है ना हथकंडे इस्तेमाल करते हुए हमेशा की तरह बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्या हमारे अंदर का इंसान, हमारा ज़मीर कब तक ऐसी जो है ना हज़ारों फातिमाएँ जिनका रोज़ बरोज़ वक़ूए होते हैं, ये बर्दाश्त करते रहेंगे। मुल्क के एक दूसरे में एक स्कैंडल बनता है, एक कोने में दूसरे कोने में दूसरा स्कैंडल होता है। कभी यूनिवर्सिटियों में स्कैंडल बन रहे हैं तो कभी ये नाबालिगों के मामलात हो रहे हैं। खुदारा हमें सोचना होगा। इस कहानी का भी महल्ले वक़ूअ कुछ इस तरह है कि उस पीर साहब के पास 6 बीवियाँ थी। 6 बीवियाँ रखना भी गैर कानूनी है, क्योंकि हमारी शरीयत ने 4 बीवियाँ बायक्त रखने की इजाज़त दी है। और वो वीडियो भी आपने देखी होगी, उसके कमरे में
बड़े बड़े जो है ना डेक लगे हुए हैं, बड़े बड़े एसी चिल्लर चल रहे हैं। वो आदमी खुद देखो, वो बुराई या रेप जो कुछ जिनसी तशद्दुद करने के बाद वो अपने बिस्तर पर कंबल ओढ़े सो रहा है, वो बच्ची नीचे तड़प रही है, और बाद में वो कोई नौकरानी, कोई खादमा, कोई उसकी बीवी आती है तो ये उसको उठाती है, जगाने के बाद ये फिर बाद में पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक और वीडियो इससे पहले देखी गई है कि वो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाने के बाद ये डॉक्टर जो है ना उसकी कोई ड्रैप वगैरह लगा रहा होता है, पता नहीं उसमें कोई नशे मंशियात का कोई इंजेक्शन थे या क्या मामला था। दोस्तों, बहसीयत कौम, बहसीयत मुसलमान हम मर चुके हैं, हमारा ज़मीर चाक चाक हो चुका है। हमें सोचना होगा हम किस हैसियत, कौन सा मुँह लेकर खुदा ताला के रूबरू हाजिर होंगे। हमें कोई तो रास्ता अपनी बख्शिश के लिए छोड़ देना चाहिए, यानी तमाम गुनाह अपने ज़िम्मे लेने से पहले हमें सोचना चाहिए कि कोई तो बख्शिश का एक रास्ता, कोई तो बख्शिश का एक दरवाज़ा हमें छोड़ना चाहिए, जिससे हमारी बख्शिश हो सके। ये बच्चे साझे होते हैं, ये बच्चे सबके बच्चे होते हैं, यानी कि हमें सोचना चाहिए किसी के बहन भाई, किसी के बच्चों पर आँख उठाने से पहले कि यार हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारे बच्चों के साथ कल कला किसी ने ऐसा किया तो क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।